नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आज आपके साथ मैं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। यूथ कांग्रेस के भारत बचाओ जन आंदोलन के दौरान पुलिस ने किया बल प्रयोग, भीड़ को काबू करने छोड़े आंसू गैस। कलेक्ट्रेट के घेराव के दौरान बेकाबू हुए थे आंदोलनकारी। कांग्रेसी सहित 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। 151 के तहत 47 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। बुधवार को हकीकत के साथ मनाया जाएगा ईद उल अजहा पर मस्जिदों में अदा की जाएगी नमाज। भटेरा बलवा कांड के 4 आरोपियों ने अदालत में किया आत्मसमर्पण। कोतवाली पुलिस ने लिया 2 दिन की रिमांड में, एक आरोपी अब भी फरार। छात्रा का देह शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर छात्रा का किया था देह शोषण। कलेक्ट्रेट में हुआ हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी। समस्याओं का किया गया त्वरित समाधान। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को यूथ कांग्रेस द्वारा भारत बचाओ आंदोलन का आयोजन किया गया। इस आंदोलन की शुरुआत अंबेडकर चौक में एक जनसभा के आयोजन के साथ की गई, जिसमें उपस्थित वरिष्ठ व यूथ कांग्रेसियों ने केंद्र व राज्य सरकार सहित स्थानीय मंत्रियों की जमकर निंदा करते हुए प्रदेश सहित पूरे देश से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने व एक बार फिर से कांग्रेस का परचम पूरे देश में लहराने की बात कही। आयोजित इस जनसभा को संबोधित करते हुए यूथ कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर लोमहर्ष बिसेन ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है, चाहे गिरफ्तारी हो या डंडे खाना पड़े, युवा संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। भारत बचाओ आंदोलन शुरू किया गया है और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियां, महंगाई, इन सब के विरोध में आज कलेक्ट्रेट का घेराव है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम यहां से जाएंगे और जेल में भी जगह कम हो जाए कितनी गिरफ्तारियां देंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। आज का अपार जनसमूह इस बात का बोधक है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और हमारे युवा साथियों का है। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय कांग्रेस, जय हिंद। धन्यवाद। इनके अलावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, वरिष्ठ कांग्रेसी केशव चंद्र यादव, नितिन भोज, विधायक मधु भगत, सुश्री हिना कावरे, संजय उइके, श्रीमती पुष्पा बिसेन, सज्जन सिंह वर्मा, कुणाल चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेसियों ने जनसभा को संबोधित करते हुए देश के विभिन्न मुद्दे पर अपने विचार रखे और सभी कांग्रेसी कलेक्ट्रेट के घेराव के लिए निकल पड़े। पुलिस द्वारा विश्वेश्वरैया चौक में युवाओं के इस जन सैलाब को रोका गया, जहां कांग्रेसियों ने पुलिस के बैरिकेड को फाड़ने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। इसी दरमियान कुछ युवकों द्वारा भीड़ से पत्थरबाजी की गई, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार शुरू कर दी। साथ ही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा हवा में फायरिंग कर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। साथ ही पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 3 पुलिसकर्मी सहित आधा दर्जन कांग्रेसी घायल हुए हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल सहित शहर के अन्य अस्पतालों में किया जा रहा है। इस भारत बचाओ जन आंदोलन में पुलिस ने धारा 151 के तहत 47 कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। भारत बचाओ जन आंदोलन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि उनका यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने बिना सूचना दिए ही युवाओं पर लाठीचार्ज कर दिया। आज जिस तरह से युवक कांग्रेस के इस आंदोलन को, भारत बचाओ आंदोलन को जिस तरह से पुलिस प्रशासन और सरकार जिस तरह से कुचलना चाहती है, उसका एक ताज़ा नमूना सामने आया है। इतनी बेरहमी से लोगों को बिना अनाउंसमेंट के लाठीचार्ज कर दिया। आप भी जानते हैं कानून कि लाठीचार्ज करने के पहले एसडीएम गाड़ी ये उससे अनाउंसमेंट करता है माइक से, ताकि आप लोग हट जाएं। मगर बिना अनाउंसमेंट के उन्होंने बेरहमी से जो लाठीचार्ज किया, उससे अनेक युवाओं को जो है बड़ी बुरी तरह से आहत हुए हैं। कई लोगों को बहुत भयानक चोटें आई है और मुझे भी जो है यहाँ चोट लगी, ये खून सब जो बहा है। आज तुम आंदोलनों को कब तक कुचलोगे? अरे ये तुम सरकार, तुम मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार हमारी आवाज़ दबा सकती है?
ये हमारी आवाज़ नहीं है, जनता की आवाज़ है और इसको दबाया नहीं जा सकता। और इसको जितना तुम दबाओगे उतनी ताकत से हम इसका विरोध करेंगे और हमारे कार्यकर्ता में और जोश आ गया है। वहीं एसपी जयदेवन ए ने बताया कि जन आंदोलन में शामिल 47 लोगों को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। सर, युवक कांग्रेस के द्वारा सर आज भारत बचाओ आंदोलन के तहत कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे थे, उस दौरान कुछ युवक कांग्रेसी उनको गिरफ्तार किए गए। सर, क्या है मामला सर पूरा? युवा कांग्रेस मेंबर के द्वारा पत्थरबाजी शुरू कर दिया था वहाँ। तो उसके बाद हमने वाटर कैनन यूज़ किए, आंसू गैस छोड़े थे, उसके बाद भी डिस्पर्स नहीं हुए, हल्का सा बल प्रयोग करना पड़ा। कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी? अभी तक 47 लोगों को हमने गिरफ्तार करके जमानत में छोड़े हैं 151 में। मुस्लिम धर्मावलंबियों का पावन पर्व ईद उल अजहा 22 अप्रैल को पारंपरिक रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनाया जाएगा। अंजुमन इस्लामिया कमेटी जामा मस्जिद बालाघाट के कार्यकारी अध्यक्ष अनीस मेमन ने जानकारी में बताया कि बारिश के मौसम के मद्देनजर ईद उल अजहा की विशेष नमाज ईदगाह में न होकर मस्जिदों में अदा की जाएगी, जिसके तहत जामा मस्जिद बालाघाट में 2 जमात होगी, जिसमें पहली जमात सुबह 8:30 बजे होगी और दूसरी जमात सुबह 9:30 बजे होगी। गौसिया मस्जिद बुड़ी में 2 जमात सुबह 8:45 और दूसरी जमात 9:45 होगी। कोसमी मस्जिद में 2 जमात सुबह 8:45 और 9:45 को होगी। रजा मस्जिद मोती नगर में 1 जमात सुबह 9 बजे होगी। नूरी मस्जिद बैयर चौकी में 1 जमात सुबह 9 बजे होगी। कोतवाली क्षेत्र के भटेरा बलवा कांड में फरार चल रहे 4 आरोपियों ने यहां की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। कोतवाली पुलिस ने चारों आरोपी रितेश मोहारे, विजय मोहारे, धनवंतर मोहारे, दिनेश मोहारे को पूछताछ के लिए 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। वहीं एक आरोपी फुलचंद मोहारे फरार है। इस मामले के 3 आरोपी पूर्व जनपद सदस्य महेश मोहारे, राजकुमार मोहारे, रूपेश मोहारे पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको बताएं कि इन आरोपियों के खिलाफ अपने गांव की सरपंच के घर में बलवा करके घर में घुसकर सरपंच दीपवंती बम्बूरे और परिजनों पर प्राणघातक हमला करने और मकान को आग लगाने का आरोप है। यह घटना 7 अगस्त को घटित हुई थी। कोतवाली पुलिस ने छात्रा से शारीरिक शोषण करने के आरोप में आरोपी सौरभ जैन को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे कोतवाली पुलिस ने 1 दिन की रिमांड पर लिया है। आपको बताएं कि बालाघाट के निजी कॉलेज में BHMS की पढ़ाई कर रही छात्रा ने सौरभ जैन पर शादी का झांसा देकर उसका देह शोषण करने का आरोप लगाया है। खैलांजी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खैरी में मकान की दीवार गिरने से एक व्यक्ति दबकर घायल हो गया। घायल दिलीप बागड़े को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। तिरोड़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मीरकपुर में आग से झुलसी रंजना चचाने की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं इस महिला का पति मुकेश चचा ने जिला अस्पताल में भर्ती है। कुछ दिन पहले दोनों पति पत्नी आग से झुलस गए थे। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। जन सुनवाई में करीब 136 मामलों में जन सुनवाई की गई। ग्राम मांजापुर के ग्रामीणों ने पट्टे की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपका सचिन डरवाल। सभी ग्रामीण जन 40 लोग के समथिंग आए हुए हैं यहाँ पे। क्यों आए हैं, किस मांग को लेकर? ये पट्टा की मांग के लेके आए हैं। तो क्या वहाँ पर क्या हुआ, पंचायत में क्या हुआ? वहाँ पे तो आवेदन दे दिए हमने अभी, और कार्रवाई के लिए उन्हें 15 दिन का समय मांगा है। तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर कार्रवाई होगी। तो अभी कुछ हितग्राहियों के पैसे भी आ गए बोलते हैं उनके खाते में मकान बनाने के लिए। प्राय लोगों के तो हितग्राहियों के खाते में पैसा आ चुका है, और पंचायत स्तर पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मकान बनाने के लिए वो लोग, कुछ लोगों के मकान टूट गए हैं। अभी जो बीच में तूफान आया तो 10 मकान कम से कम क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वहीं गौरीशंकर नगर के वार्डवासियों ने बिजली, पानी और सड़क की समस्या को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम तुकाराम पटले, मैं गौरीशंकर नगर वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ।
हमने कुछ दिनों पहले 3 माह पहले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था। उस धरना प्रदर्शन में माननीय मंत्री जी गौरीशंकर बिसेन साहब और उनके अतिथि सुरजीत सिंह ठाकुर तो सारी चीजें मालूम है और हमें आश्वासन दिए कि रोड, नाली और पट्टा आप लोगों को 15 दिन में हम लोग मुहैया करवा देंगे। और इसके बावजूद भी आज हम शासन प्रशासन के पीछे गुहार लगा रहे हैं। आज 3 महीना हो गया, ना ही हमारे रोड का काम अच्छा हुआ और ना ही नाली का काम अच्छा हुआ और ना ही पट्टे की किसी प्रकार से कोई कार्रवाई हुई। हमारी आखिरी यही है मंत्री जी से कहना है कि यदि अगर हमारा 8 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर यदि हमारे ये कार्य निर्माण नहीं होते, पट्टा रोड नाली नहीं होता, तो निश्चय हमने जो तय किया है चुनाव बहिष्कार करने की बात, तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ये निश्चित तय है। हर्रा नाला के ग्रामीणों ने विद्युत व्यवस्था न होने के बावजूद बिजली बिल दिए जाने पर नाराजगी जताई। मैं रूपलाल मेरावी हूँ और ग्राम हर्रा नाला के निवासी हूँ। इनकी ये समस्या है कि वहाँ पर जो केबल द्वारा लाइट ले गया गया है, तो गांव में लाइट बिल्कुल ही नहीं रह पा रहा है और बार बार वो गोल होते रह जाता है। वो कनेक्शन में फॉल्ट है, कहा है क्या में फॉल्ट है। 1-2 बार बैहर से भी मतलब टीमें आए हैं और चेक किए, लेकिन उसका फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा है और बिल जो है वो बाकायदा आते रह रहा है और गाँव में लाइट रहती नहीं। तो लाइट नहीं रहती फिर बिल आ रहा है? कितनों का बिल आता है कम से कम? वहाँ मैंने 200-250, किसी को 400-500 तक के बिल आते हैं। तो अभी आपके मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी योजना की है, तो उसका लाभ कुछ मिल रहा है? अभी मिला है कुछ, जो पहले पटा चुके हैं उनको तो नहीं मिला, लेकिन जो पटा ही नहीं पा रहे थे वो उनको मिला है उसका लाभ। इसके पहले जो है वो 2 साल से मतलब खास तौर पर जो है बिजली की समस्या लेके आए हैं या और कुछ भी समस्या? और समस्या है जो रोड की समस्या है। वहाँ जो ये रोड बन रही है वहाँ RES विभाग से, तो एक साकरडोल में पुलिया बन रहा है, तो वहाँ पर जो मिट्टी खोदे हैं उन लोगों ने वहाँ पर, तो वहाँ पत्थर वित्थर सब निकल गए हैं और प्लिंथ तक के आया है, पूरा न्यू कच्चा है वो भी। और वहाँ जितने भी वो पत्थर आए हैं रास्ते पे, जो वहाँ पे पूरे मतलब बड़े बड़े पत्थर, ऐसा मिट्टी पूरा कहा जाए तो अनियमितता बढ़ती जा रही है रोड निर्माण में अनियमितता बढ़ती जा रही है, तो उसको हमने बोले वहीं वार्ड नंबर 5 लिंगा के ग्रामीणों ने पट्टा न मिलने से सरकारी योजनाओं से वंचित होने की समस्या बताकर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मैं पुष्पा भालाधरी ग्राम लिंगा वार्ड नंबर 5 की पंच हूँ और हम ये वार्ड नंबर 5 के लोगों को लेके आई हूँ जिनको पट्टा नहीं मिला है अभी तक के। 2-4 बार हम आवेदन दे चुके हैं और अभी तक के हमको पट्टा वितरण नहीं किया गया और क्या बोलते हैं, इनको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में इनके घर बनाने के लिए आ गए हैं आदेश, लेकिन अभी तक के इनको पट्टा वितरण नहीं हुआ, इस वजह से ये लाभ लेने से वंचित है। वर्तमान में ये कहाँ रह रहे हैं? वर्तमान में अपने कच्चे घरों में रह रहे हैं, कच्चे घर है और योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है पट्टा नहीं बनने की वजह से। तो सरपंच सचिव से बात नहीं की है क्या? सरपंच सचिव से बात की है तो उनका कहना है कि बोले SDM साहब बोलेंगे तो हम करवा सकते हैं और SDM कलेक्टर साहब के पास जाओ, SDM साहब के पास जाओ, तो हम यहाँ तक आए हैं, अभी जन सुनवाई में आवेदन लगाए हैं। इसके पहले कितने बार गुहार लगा चुके हैं? इसके पहले भी 2-3 बार आवेदन लगा चुके हैं, जांच भी हो चुकी है, लेकिन आधा घर हमारा आबादी में है और आधा घर है तो खास में दर्शा रही। पटवारी साहब ने जाँच किया, RI साहब भी आए थे तो उन्होंने जाँच किए तो आधा घर हमारा आबादी में। कुमादही के ग्रामीणों ने जनपद उपाध्यक्ष मालती उइके के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर आधार कार्ड में सुधार किए जाने की मांग की। मैं जनपद उपाध्यक्ष परसवाड़ा श्रीमती मालती उइके और हम लोग कुमादही ग्राम से आए हुए हैं। किस समस्या को लेकर आए? आधार कार्ड और जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस प्रकार की परेशानी हो रही है? परेशानी ये है कि जो आधार कार्ड में बहुत सारी गलतियाँ आ रही हैं, तो इस गलती का जवाबदार कौन है? जिसने आधार कार्ड बना के दिया है, लेकिन उस पर कार्रवाई होने के बजाय हमारे लोगों को परेशानी हो रही है। जैसे डिजिटल की बात करें, जाति प्रमाण पत्र की, तो हमारे महिलाएं लोग जब लोक सेवा में जाती हैं तो उनको बोला जाता है कि कल आना, परसों आना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे लोगों के साथ हो रहा है। तो इसको लेके हुए हम आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में आए हुए हैं। अभी आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम कुमार सिंह भलावी है और मैं ग्राम खापा का रहने वाला हूँ। मकसद हमारा ये है कि जो हम लोगों के लिए अभी शासन के द्वारा योजनाएं चलाई गई ST SC के लोगों के लिए,
प्रोफाइल पंजीयन एवं जाति प्रमाण पत्र। इसमें पहले शासन के द्वारा आधार कार्ड बनाया गया, जिसमें ऑपरेटरों के द्वारा सामने वाले सही जानकारी के देते हुए भी उनने उस चीज़ को नहीं लिया और वो अपने मनमानी ढंग से आधार कार्ड में उनने जो लिखा, जो जानकारी पूर्ण नहीं दर्शाया गया, और उसके लिए करेक्शन के लिए हम अभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन हमारा काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा और शासन को अवगत कराना चाहूँगा कि 2017 में माननीय उच्च न्यायालय को जब हमारे बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे थे, जैसे 10वीं के बच्चे आधार कार्ड के बगैर वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे, 12वीं के छात्र, कॉलेज के छात्र, तब सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र और ये समस्या महाराष्ट्र और गुजरात की थी। तब वहाँ जो बुद्धिजीवियों ने सोचा और उनने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद कहा गया कि आदिवासियों के लिए ये जो है आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। अब हम यही लालबर्रा ग्राम पंचायत पांडरवानी स्थित बिजली बिल संग्रहण केंद्र में मंगलवार को उपभोक्ताओं को चिल्लर की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उपभोक्ता चिल्लर जमा करने की बात पर अड़े रहे, वहीं उपभोक्ता और संग्रहणकर्ता SBI पहुंचे, जहां बैंक मैनेजर के द्वारा एक उपभोक्ता से 1000 रुपये तक के चिल्लर जमा करने की बात कही गई। आपका परिचय? मेरा नाम नरेंद्र जायसवाल है, मैं पांडरवानी ग्राम का निवासी हूँ और मेरा बिजली का बिल का 1131 रुपये आया था, तो मैं आज पंचायत पठाने गया 1131 रुपये। इसमें से 1000 रुपये की 10 की चिल्लर है मेरे पास, और एक 100 का नोट है, और 10 के 3 और 1 का सिक्का 1 है। तो पंचायत द्वारा मेरे को बिल लेने से मना कर दिया गया और बोला गया कि हम 1000 के सिक्के आपसे नहीं ले सकते, क्योंकि बैंक हमसे नहीं लेती। इस वजह से हमको 1500 रुपये पंचायत कर्मचारी के साथ सरपंच की समझाइश पे बैंक आए, जिसमें बैंक अधिकारी ने बोला कि हम 3 बजे के पहले ले सकते हैं आपसे, फिर भी पंचायत कर्मी हमसे पैसा नहीं, बिल नहीं दे रहा और लिख के दे रहा है पीछे कि मैं सिक्के नहीं ले सकता। तो बैंक वाले क्या मैनेजर सर क्या बोल रहे हैं? मैनेजर सर बोल रहे हैं कि 3 बजे के पहले बिल अगर बना के दूंगा तो मैं 1000 के सिक्के ले सकता हूँ। 1000 के सिक्के ले सकते, उसके ऊपर ले सकते? ऊपर नहीं बोल रहे हैं, वो 1000 के ले सकता हूँ, मेरे पास 1000 के सिक्के। आपकी मुख्य समस्या है चिल्लर नहीं लेना है? हाँ, 10 की चिल्लर नहीं लेना मेरी मुख्य समस्या है, और अगर ऐसी अनियमितता हो रही तो आम आदमी बहुत परेशान होगा। तो कितने लोग होंगे आपकी तरफ से चिल्लर लेके आते होंगे डेली? बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग वापस कर देते हैं पंचायत द्वारा, चिल्लर नहीं ले सकते हैं। चिल्लर नहीं है, नोट का अपमान कर रहे हैं सर। आपका परिचय? सर क्या इधर हितग्राही को समस्या हुई कि चिल्लर नहीं लिया जा रहा है आपके यहाँ? समस्या ये है कि मेरे पास 1021 रुपये का और 100 के नोट लेके आए है ना, और इन्होंने बोले कि आपको सिक्के लेना पड़ेगा। अब बैंक को मैनेजर कहता है कि आप सिक्के 1000 रुपये ला के दोगे लंच के पहले। अब मेरा ही टाइम रहता है, मैं हिसाब बनाऊंगा, ऐसे हो जाता है 4:30 बजे। आपका टाइम क्या है बिल लेने का? कितने से कितने बजे तक के टाइम है? बिल लेने का टाइम है 11 से 2 अभी, और अभी जो चल रहा है वो जो योजना चल रही है उसके आने में 3 बज जाता है, 11 से 1 बजे तक के वही हम बिल ले रहे हैं 3:30 बजे तक। कितनी ईदगाह आते होंगे आपके पास में डेली? डेली के हमारे पास 100, 200, 300 ईदगाह आती है, और बैंक मैनेजर कहता है कि हम डेली के 1000 रुपये चिल्लर लेंगे, और वो भी लंच के पहले। आपके पास कितने चिल्लर जमा हो जाते हैं एक दिन में? तो एक कंज्यूमर ही 1000 रुपये चिल्लर लाएगा तो डेली 20,000 की हो जाएगी, और जब 20,000 की ये जमा कहाँ कर पाऊँगा मैं इनका बिल भी पेड नहीं कर पाऊँगा, कंज्यूमर बिल बताने। तो बैंक वाले क्या बोल रहे हैं मुख्यतः मैनेजर से? बैंक से चिल्लर लिया जा रहा है, सब कह रहे हैं कि 1000 रुपये चिल्लर लिया जा रहा है समथिंग पर से, जैसे बताया जा रहा है कि हर कस्टमर कुछ ना कुछ चिल्लर लेके आता है। लेके आता है, ठीक है सर। हर कस्टमर का 50 रुपये की चिल्लर लेके आता है, तो 2 लाख में मिनिमम अगर 1 लाख भी चिल्लर निकलेगा बहुत है बोले। हमारे यहाँ पे है ना, कस्टमर से 1000 रुपये की चिल्लर ले ली जाती है। नहीं सर, एक कस्टमर 1000 रुपये ले सकते हैं चिल्लर? हम लेते हैं, एक व्यवस्था ये है कि समय से पहले होना चाहिए थोड़ा, है ना सर। जैसे कि उनका टाइमिंग है कि 11 बजे से 3 बजे तक के पैसे लेना, वो 3 बजे के साथ बाद ही बैंक में आके जमा कर सकते हैं हिसाब बनाने के बाद। व्यवस्था आप दूसरे दिन जमा कर दो, उसमें क्या है, चिल्लर को तो दूसरे दिन जमा हो सकते हैं, 3 बजे पहले जमा कर दो, बीच में भी आ सकते हैं ना, भाई जमा कर लेते हैं। सर एक कस्टमर से 1000 रुपये ले सकते हैं चिल्लर, एक कस्टमर 1000 रुपये। हम लोग 1000 रुपये लेते हैं, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है सिक्के रखने की व्यवस्था नहीं है, वो बालाघाट की है। लालबर्रा के सेवा सहकारी समिति मानपुर में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में समिति प्रबंधक संदीप सिंह चंदेल के द्वारा आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत कर शासन की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया।
कुलदीप सिंह चंदेल, प्रभारी प्रबंधक मार्गदर्शन सोसाइटी लाल बर्रा। आज हमारे संस्था की 39वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मूल रूप से साल भर का जो कार्यक्रम रहता है बजट, उसका उल्लेख होता है एवं साल में कितनी आय संस्था को होगी। सर कौन कौन शामिल हुआ था इस बैठक में, आम सभा में? इसमें हमारे पूरे संचालक मंडल के सदस्य, अध्यक्ष, दोनों उपाध्यक्ष और जो अन्य समितियों से प्रतिनिधि आते हैं वो उपस्थित रहे। किन किन मुद्दों में बातें की गई, चर्चा की गई बैठक में? साल भर का जो आय व्यय का ब्यौरा रहता है मुख्य रूप से उसी पे, और कैसे अपने संस्था के कार्य व्यवसाय को बढ़ाया जाए जिससे संस्था लाभ की स्थिति में हो, इस पर विचार किया गया। और इसमें हमारा कोरम पूरा हो गया, लगभग 15 सदस्यों की उपस्थिति। वहीं समिति अध्यक्ष श्री नकपुरे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सर आपका परिचय? मैं संतोष नकपुरे, मार्केटिंग सोसाइटी लाल बर्रा का अध्यक्ष। सर किस संबंध में बैठक की गई आज सोसाइटी? आज वार्षिक आम सभा के संबंध में बैठक थी। सर कितने लोग शामिल हुए थे इस बैठक में? इसमें सभी हमारे संचालक मंडल और बाहर सोसाइटी से आए हुए सभी प्रतिनिधि। सर किन किन मुद्दों में बातें की गई? यहाँ पे आज उस साल भर का आय व्यय का ब्यौरा के बारे में पूरी चर्चा की गई। लालबर्रा तहसील कार्यालय में मंगलवार को नवागत तहसीलदार नितिन कुमार चौधरी के द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। कार्यभार संभालने के बाद श्री चौधरी ने पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों से मुलाकात कर आवश्यक जानकारी ली। प्रकार की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं, मतलब आइडिया बीएसएनएल कोई भी प्रकार का नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं, आइडिया बीएसएनएल कोई भी चीज प्रकार। अभी तक क्या समझते हैं तुम लोग? वो सेड है इशू नहीं हुआ था, छाव की दी। अरे यार स्कूल में तो रहेगा, वो तो सेड की क्या दिक्कत है? वो एरिया है जो कनेक्टिविटी से दूर, यहाँ पे हम मान लो कोई घंटा 2 घंटा हो गए तो वहाँ से सूचना हमको दे पा रही है, नहीं दे पा रहे हैं। मैं आज यहाँ पे लालबर्रा तहसीलदार के रूप में पदस्थापना मेरी हुई है। इसके पूर्व में मैं सैपुरा तहसीलदार पदस्थ था डिंडौरी ज़िले में, और उसके बाद फिर एसएलआर डिंडौरी के रूप में भी 1 माह मैंने काम किया है। उसके बाद अभी शासन के आदेश अनुसार 18 तारीख को मेरा ट्रांसफ़र बालाघाट ज़िले में ये हो गया है। सर कब से आप यहाँ पे पदस्थ हैं लालबर्रा ब्लॉक के अंदर? आप लालबर्रा ब्लॉक के अंदर मैं 16 तारीख को अपना पदभार ग्रहण किया है। तो सर कैसी क्या कार्रवाई की जाएगी आगामी समय में, जैसे आप आए यहाँ पे भी आपने कार्य कर रहे? अभी तो पहले सभी से परिचय की चल रहा है और क्या क्या यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। उसके साथ ही जैसे शासन के आदेश रहेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लालबर्रा के राइस मिल परिसर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंतर्गत मंडल और सेक्टर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस पर्यवेक्षक जनक कुशवाहा द्वारा संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 74वीं जयंती मनाई गई। बैठक के दौरान कांग्रेस पर्यवेक्षक जनक कुशवाहा के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री आवास योजना का जो पैसा जो ऊपर बढ़ा है वो माफ करेंगे। ये है एजेंडे में ही है। उनका नाम लिख करके वो कागज पे रखेंगे, ये कागज जाएगा, बस ये हम लोगों को करना है। दे दो मंडल तो दे दो उनके पास। ये मंडल के लोग, ठीक ना, जो मंडलम के लोग हैं वो लेकर के अपना सेक्टर को देंगे, ठीक ना, सेक्टर को देंगे और सेक्टर के लोग बूथ वाले लोगों को ले और अपने से भी कराएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं यहाँ वो अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, जो मंडल के लोग इसको रखें। ये हमारे संगठनात्मक बैठक थी जिसमें मंडलम और सेक्टर कमेटी के लोगों को बुलाया गया था और हमारे पूर्व एमएलए साहब थे, जिला अध्यक्ष जी थे, और इसमें एक निर्णय लिया गया कि बूथ कमेटियां हम लोगों की 30 तारीख तक कंप्लीट हो जाए। उसके साथ जो राहुल जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है किसानों के लिए कि हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली बिल को आधा करेंगे, आधा माफ़ कर देंगे और उनका समर्थन मूल्य पूरी तरह से देंगे। हम हर किसान के घर पे जाएंगे और उससे फार्म भरवाएंगे, उसको गारंटी कार्ड देंगे कि हमारी सरकार 10 दिन आने के बाद ठीक 10 दिन में उसका ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इसी को लेकर के हम लोग जो है बातचीत।
बिरसा क्षेत्र अंतर्गत झामुल की एक विधवा महिला ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। विधवा महिला के देवर के साथ प्रेम संबंध थे। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। वारासिवनी के वार्ड नंबर 3 में स्थित सामुदायिक भवन में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान दिल्ली के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज की परम शिष्या साध्वी सुमन भारती ने सत्संग प्रवचन दिया। साथ ही विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। गुरु पर्व मनाया गया है और एक शिष्य को अपने जीवन में किस तरह से गुरु से क्या क्या सीखना है और क्या क्या प्रेरणाएं लेनी है, क्या ऐसे उदाहरण लेकर जो यहाँ पर आज जो प्रवचन की गए प्रवचन में बताया कि शिष्य के भीतर जो है कैसे दृढ़ विश्वास होना चाहिए और किस तरह से उसको इस मार्ग पर चलना भी है, क्योंकि गुरु और मात्र केवल शिष्य का संबंध एक इंसान का नहीं, ये तो आत्मिक संबंध होता है। ये संबंध जो है ये आत्मा से होता है और क्योंकि गुरु महाराज जी ने भी कई बार अपने सत्संग विचारों में कहा है कि मेरे प्रिय आत्मीय परिजनों, यानी गुरु का संबंध शरीर से नहीं वो आत्मा से है। और हमारे शास्त्र में कहते हैं कि वो अंधेरा जानिए रूप रहिए प्रकाश, मेटे अज्ञान ज्ञान से गुरु नाम है दास। वारासिवनी के कांग्रेस कार्यालय में वारासिवनी ग्रामीण मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में आगामी चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची सहित आवश्यक जानकारियां दी गई। तो हमारा जो कुल मिला के चुनाव होने जा रहा है, आपको पिछले चुनाव का अनुभव को याद रखना पड़ेगा। और बता कोई खड़ा को बता सकता तो बता देगा कि 5 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर करके अमीर भी करते अमीर बना दिया। ये मोदी का भाषण है। कैसे बना? उन्होंने पूरे देश के वारासिवनी के डोके, वारा, तुमाड़ी सारे पंचायतों के, हर पंचायत के, वारासिवनी शहर के हर वार्ड के 25-25 लोगों को गरीबी रेखा से नाम काट दिए, बिना पूछे, बिना जांच के, बिना शिकायत के। अब जब नाम काट दिए, गरीबी रेखा से नाम कटा, अब उनका नाम कायम आ गया, अमीर रेखा अमीर बन गया 5 करोड़। ये सरकार की उपलब्धि बताओ मेरे पास। वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, नाम कट गया तो बेचारे मोहताज हो गए खाने के। ये सरकार ऐसी चलती है। हमारे मोदी जी ने कहा कि जो हमारी सरकार ने जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं किया, आज तक गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, हमने बिजली पहुंचा दी। 60 साल के कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब मारते थे क्या करते होगा। आप सब जानते हैं इस बात को, ये भी बहुत झूठा भाषण है। आज हर गांव में सब सरपंच बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सब जानते हैं हर 2-4 साल में नए मजरा टोले बनते हैं, बनते भी नहीं बनते। और जब नया मजरा टोला बनता है तो वहाँ को हैंडपम्प भी लगाना। आज कल हमारे यहाँ वारासिवनी मंडलम की, शहर की और खैलांजी मंडलम की बैठक आउट की गई थी और आज वारासिवनी ग्रामीण की बैठक आउट की गई है, जिसमें हमारे गुड्डा भैया के मार्गदर्शन पर आज बैठक आउट की गई है, जिसमें हमारे BLO, BLO 2, सेक्टर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जो हमारे प्रभारी हैं मंडलों गाँवों के, उनको आज बुलाया गया है बैठक में। क्या जानकारियाँ ली जा रही हैं? जानकारी चुनाव संबंधित है और जैसा आप जानते हैं कि 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारियां पूर्ण से चालू कर ली गई है कांग्रेस के द्वारा और बूथ लेवल पर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा रहा है। इसीलिए आज हमारी बैठक आउट की गई थी, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा गाँव ग्रामीण का बूथ लेवल का कार्यकर्ता हमारे बीच संपर्क में रहे और इस बार
कांग्रेस को जिताने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ पार्टी का काम करें और कांग्रेस को अधिक से अधिक मत से जिताने के लिए अपना इस महायज्ञ में शामिल हो। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। यूथ कांग्रेस के भारत बचाओ जन आंदोलन के दौरान पुलिस ने किया बल प्रयोग, भीड़ को काबू करने छोड़े आंसू गैस। कलेक्ट्रेट के घेराव के दौरान बेकाबू हुए थे आंदोलनकारी। कांग्रेसी सहित 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। 151 के तहत 47 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। बुधवार को हकीकत के साथ मनाया जाएगा ईद उल अजहा पर्व, मस्जिदों में अदा की जाएगी नमाज। भटेरा बलवा कांड के 4 आरोपियों ने अदालत में किया आत्मसमर्पण। कोतवाली पुलिस ने लिया 2 दिन की रिमांड में, एक आरोपी अब भी फरार। छात्रा का देह शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर छात्रा का किया था देह शोषण। कलेक्ट्रेट में हुआ हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी। समस्याओं का किया गया त्वरित समाधान। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।